हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो ये जो है आपको बीपीएससी 68वीं का क्या अपडेट है, कितने परीक्षा। तो बिहार में प्रतियोगिता परीक्षाओं पर है जो कि ये चर्चाएं चल रही है। 67वीं में ये चर्चाएं हुई थी। बीपीएससी परीक्षा में भी कुछ ऐसा हुआ था। तो 68वीं परीक्षा को लेकर खासी सतर्कता बरती जा रही है। इस बार आयोग ने परीक्षा को लेकर सभी डीएम को पहले से ही दिशा निर्देश भेजना शुरू कर दिया है। बीपीएससी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि संवेदनशील विद्यालय और महाविद्यालयों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाए, खासकर वैसे केंद्र जो पहले से विवादित रहे हैं। परीक्षा केंद्र की जवाबदेही जिलों की होगी। कुछ केंद्रों की वजह से सरकार आयोग को बदनामी होती है और अभ्यर्थियों को भी परेशानी होती है, आयोग को भी करोड़ रुपए का नुकसान होता है। परीक्षा केंद्रों पर लगाए जाएंगे जैमर। तो परीक्षा केंद्र पर चयन को लेकर इस बार 35 जिलों के डीएम को पत्र लिखा गया है। वहीं शिवहर, सीतामढ़ी और अरवल में कोई परीक्षा केंद्र है जो कि नहीं होगा। आयोग की ओर से सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। भिक्षुकों को भी केंद्र पर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। कई बार ऐसा देखा गया कि शिक्षक ही प्रश्न पत्रों को ये सब करते हैं। परीक्षा पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हर इंतजाम है जो कि केंद्र पर कई स्तरीय है जो कि सुरक्षा बंदोबस्त मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति होगी। मतलब ये साफ सुथरा एग्जाम लेने की तैयारी चल रही है 68वीं की। और क्या है, कितने अभ्यर्थियों ने ये उत्सुकता रहती है छात्रों में। तो बीपीएससी ने 68वीं की परीक्षा 12 फरवरी की समय इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 4,35,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस बार 324 पद हो गया है। करीब 900 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। सबसे अधिक परीक्षा केंद्र पटना में होंगे और इसमें जो है इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी, तो इसको लेकर रणनीति भी बनाना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि छात्र को बस यही करना था कि 150 क्वेश्चन बनाना था और वो बन भी जाते थे। क्यों बने? क्योंकि मात्र 10 मैथ रहता था। लेकिन अब जो है आपको समय बचेगा, लेकिन सबसे कठिन है कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ा जाए, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थी है जो कि छोड़ेंगे ही, क्योंकि कम से कम 10 से 20 प्रश्न तो छोड़ सकते हैं। हालांकि अगर आप 30 प्रश्न छोड़ देते हैं तो फिर आपके सिलेक्शन होने के चांस ऐसे भी कम हो जाए। उसका कारण क्या है? क्योंकि कट ऑफ से जो कि जनरल के 110 के आसपास फिर से जिस तरह का पैटर्न चल रहा है वो रहने की संभावना है। और फिर आप अगर 130 छोड़ देंगे उसमें भी आपको 10-15 गलत निकल जाएंगे, तो आप ऐसे ही सिलेक्शन, तो कम से कम जो है आपको नेगेटिव मार्किंग रहने के बावजूद भी जो कम से कम 130 या 40 बनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल है कि 130 बना रहे हैं और 20 गलत हो रहे हैं, उतने टफ क्वेश्चन, इसकी मतलब है जो कि आपकी तैयारी अच्छी है। नहीं तो क्या होता है, 130 बनाएंगे तो 30 से 35 प्रश्न भी हो सकता है गलत हो। इसीलिए आपको संख्या तो बनानी पड़े। हाँ, भले ही आप 150 का 150 ना मारे, कुछ छोड़ दें कि ज़्यादा अंक आए, लेकिन आपको 130 से 40 बनाना ही पड़ेगा, तभी ये जो कि आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो बीपीएससी में कितने आवेदन आए हैं? 4.85 लाख। और जो 67वीं में थे उसमें 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और 9 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने बीएसएससी में आवेदन दिया था। उसी तरह 18 लाख बीएसएससी इंटर लेवल फर्स्ट में था। और सीजीएल 2 में जो है बीएसएससी में 5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो इस तरह से जो कि संख्याएं जो कि बढ़ रही। हालांकि इस बार घटने का मुख्य कारण क्या है? सीटों की संख्या काफ़ी कम है। पहले 281 थी, अब बढ़कर 324 हुई है। हालांकि 324 भी हुई है तो वो बाद में हुई है, और हो सकता है कुछ पद जो बची हुई है वो और भी जोड़ सकती हैं परीक्षा के पहले। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी अब बन सकेंगे लिपिक। तो सर्वेक्षण कार्यालय के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को भी लिपिक बनाने का मौका मिलेगा। 15% चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का अवसर राज्य सरकार देगी। शेष 85% पदों पर है जो कि लिपिकों की नियुक्ति होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में बिहार सर्वेक्षण कार्यालय लिपिक के संवर्ग जो कि सूचना जारी कर दी है। इसके तहत लिपिकों की संवर्ग की संरचना 4 कोटि, न्यून वर्गीय लिपिक के 50% पद जो कि प्रथम प्रोन्नति के स्तर पर, उच्च वर्गीय लिपिक 30%, तृतीय प्रोन्नति के प्रधान लिपिक को 15% और तृतीय प्रोन्नति के स्तर पर सहायक है जो कि प्रशासनिक पदाधिकारी के 5%। नई नियमावली सभी भर्तियां राज्य कर्मचारी चयन आयोग से नियुक्ति की अनुशंसा के बाद सक्षम प्राधिकार के स्तर से किया जाएगा। भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, अधिकतम उम्र सीमा राज्य सरकार निर्धारित करेगी। योग्यता इंटर के साथ कंप्यूटर संचालन पर टंकन ज्ञान अपेक्षित होगा। उसके बाद आते हैं एसटी अभ्यर्थियों को किताबें उपलब्ध कराएगी सरकार। तो अब सूबे में अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को महंगी और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आवश्यक किताबों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
इन्हें सरकार पढ़ने और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी ऐसी किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। अनुसूचित जाति और एवं जनजाति कल्याण विभाग ने इसके लिए व्यापक योजना। तो इन छात्र छात्राओं को जरूरत को ध्यान में रखते हुए सभी प्राक परीक्षा केंद्रों पर बुक बैंक स्थापित होंगे। ऐसे तो कुछ शुरुआत हो चुकी है। बुक बैंक के लिए 6 लाख रुपए की स्वीकृति की गई है। 10 केंद्र है जो कि स्थापित है। इंजीनियरिंग के 40% छात्र नहीं जा रहे कॉलेज। तो राज्य के 38 इंजीनियरिंग कॉलेज में लगभग 40% छात्र क्लास नहीं कर रहे हैं। कई कॉलेजों में तो आधे छात्र नहीं आ रहे हैं। बीते दिन हुई समीक्षा बैठक में इसका खुलासा हुआ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग विशेष रणनीति बनाने में जुट गया ताकि अधिक से अधिक छात्र जो कि क्लास कर सके। राज्य के सभी जिलों में एक एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। सभी सेमेस्टर को मिलाकर इन कॉलेजों में लगभग 25,000 छात्र जो कि अध्ययनरत है। कॉलेजों में छात्रों की उपस्थिति को लेकर विभाग को लगातार सूचना मिल रही है। इसी के आलोक में जो कि पिछले दिनों अधिकारियों ने इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्यों के साथ बैठक किया था। मात्र 50 से 60% छात्र जो कि आते हैं, जो कि छात्रों को उन्नत तकनीकी शिक्षा दिलाने के लिए IIT के प्राध्यापकों को सिर्फ प्रशिक्षण दिलाया जाता है। उसके बाद जो उपस्थिति है जो कि कॉलेज प्रशासन को क्या कहा है, जो छात्र नहीं आते हैं और वो उन पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। कम से कम है जो कि 75% है जो कि होना चाहिए और बायोमेट्रिक है जो कि अनिवार्य करने का। बुनियादी सुविधाओं का अभाव भी एक कारण, हॉस्टल की सुविधा नहीं है, शिक्षकों का भी अभाव है, 2-4 क्लासों का दिन भर पढ़ाई नहीं हो पाती। इस कारण छात्र जो कि दिलचस्पी नहीं लेते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी छात्र नामांकन अगले साल की तैयारी में जुटे ताकि उनका नामांकन किसी और बेहतर संस्थान में हो सके। तो ये भी एक कारण है। बहुत सारे लोग किसी तरह हो गया, लेकिन वो चाहते हैं कि और भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जिससे कि प्लेसमेंट और अन्य सुविधाएं भी रहे। SSC CHSL एक पद के लिए 719 कैंडिडेट के बीच 32 लाख आवेदन आए हैं। तो देश की बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक SSC CHSL के आवेदन पत्र समाप्त हो। इस बार एक पद के लिए 719 कैंडिडेट के बीच प्रतिस्पर्धा होगी। इस भर्ती में लगभग 4,500 पदों और 32 लाख से ज़्यादा आवेदन। इनमें सबसे अधिक आवेदन 12 लाख OBC कैटेगरी का है। बता दें CHSL में डेटा एंट्री ऑपरेटर और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट LDC पदों पर भर्ती होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव के तहत इस पर पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट जैसे पद CHSL में नहीं होगी। पिछले साल में डाक विभाग के PA और ऐसे पद पर ज़्यादा वैकेंसी निकलती थी। साल 2022 में इनकी पात्रता ग्रेजुएशन लेवल कर दी गई है और इन भर्तियों को CGL में ही करवाया जा रहा है। CGL 22 में PA से और 19,676 में। गौरतलब है कि 2021 में इन पदों में मात्र 3,378 वैकेंसी आए थे, लेकिन 2000 में इसका आंकड़ा 6 गुना बढ़ गया है। ये SSC के मिशन मोड का असर है। SSC से SSL में हर वर्ग की तुलना में दोगुनी वैकेंसी और PA और ऐसे के लिए 6 गुना भर्तियाँ। स्टूडेंट के लिए रोजगार के अवसर है कि कुछ 32,35,474 है। और किस कैटेगरी के जो कि कितने आए हैं ये, या हम देख CHSL मतलब क्या होता है, इंटर लेवल का। DEO 1610 पर भर्ती निकली थी CHSL में 2020 में। 2021 में 2694, 2022 में पैसा, मतलब पदों की संख्या भी है जो कि ज़्यादा हुई है। सामान्य के 6,39,000 ही पड़े हैं। OBC के डबल हैं लगभग। SC के उससे सामान्य से ज़्यादा है। ST के 3 लाख हैं और EWS के 1,88,000 है। तो कहीं ना कहीं जो कि OBC और ST के कैंडिडेटों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसलिए अगर दोनों सामान्य EWS मिला भी देंगे तो भी जो कि SC के बराबर होगा और OBC से 1.5 गुना है। BEड पर शिक्षकों के मानदेय में 20% की होगी बढ़ोतरी। तो ये जो है BEड जो कि वो है उनके लिए है जो कि 20% है जो कि बढ़ोतरी किया जाएगा पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की। खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग, ये जो है जो अभी तक अनुशंसित हो गए हैं BPSC के द्वारा 64वीं 65वीं 66वीं, वो अभी अंतिम अवसर प्रदान किया गया आपूर्ति निरीक्षक। और इसमें जो कि इनका क्या होगा, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग पुराना सचिवालय बिहार पटना में निश्चित। मतलब ये पहले क्या था, BSSC CGL के तहत निकलता था, अब BPSC ले रही है। लेकिन देख रहे हैं पदों की संख्या में 64वीं में 31, सबसे कम 65वीं में 3 है, फिर 21। मतलब अभी भी जो है आपको लगभग 55 सीटें जो कि खाली है। तो इसमें जनरली क्या होता है, क्योंकि ये लेवल 7 की पोस्ट है और ये ऐसे पद है कि बहुत सारे लोग करना नहीं चाहते या ऊंची तैयारी करना चाहते हैं। इस कारण है कि ये पदें हैं जो कि 64वीं में 31 रह गई, 65वीं में 3 और 66वीं, मतलब ये पदें खाली रह जाती है।
नीचे में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी भी बहुत सारे पद खाली रहते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये पहले सीजीएल में थी और ये उतने पावरफुल पद नहीं है, इसलिए लोग इसको नहीं लेते, या तो अन्य जॉब में होते हैं। उसका कारण मेनली ये है कि वो अन्य जॉब में ही होते हैं, इसीलिए वो नहीं, इस जॉब को उनको मौका दिया गया है अंतिम। तो इसी के साथ धन्यवाद।